आज हम लोग करने वाले हैं वहाँ एरा सेशन 39 और 40। एरा सेशन 39 में ये पहला नॉलेज चेक है और उसमें टोटल 2 क्वेश्चन है। उसमें से पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हेन यू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स और पिक्चर इन अ स्लाइड, अ टैब और अ पेन ओपन्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रेजेंटेशन, व्हाट इज इट कॉल्ड? द डिजाइनर टैब और पेन इज द करेक्ट आंसर। Your friend is a history teacher. As it is her first teaching job, she needs your help in understanding how to teach or plan for next class. What will you suggest her? Create a lesson plan or planner. This is the correct answer. सेशन 39 में सिमुलेशन क्वेश्चन की ओर आते हैं। सिमुलेशन क्वेश्चन में भी टोटल 2 ही क्वेश्चन है, तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि पावर पॉइंट प्रोवाइड्स मेनी मोर थीम्स टू यूजर्स एंड यू कैन चूज द थीम यू लाइक। नाउ अप्लाई मेडिसिन थीम टू द गिवन प्रेजेंटेशन। तो मेडिसिन थीम हम लोग पहले डिज़ाइन टैब में आएंगे। डिज़ाइन टैब में आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड एरो पे क्लिक करने पर हमें पहले देखना पड़ेगा कि इसमें से मेडिसिन कौन सा है। तो ये वाला जो थीम है वो मेडिसिन है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, रीडेबल फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर कैन अट्रैक्ट रीडर्स अटेंशन। नाउ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रेजेंटेशन एंड यू वांट टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट व्हाट आर वर्ल्ड मैप्स टू 51। तो ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे जैसे इसका हमें फॉन्ट साइज़ चेंज करना है 51 पे, तो होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे। 51 में हो गया है। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सिमुलेशन क्वेश्चन तो सेल्फ पाथ लर्निंग की तरफ आते हैं। सेल्फ पाथ लर्निंग में भी 4 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, टेक अ लुक एट द इमेज, व्हाट डज दिस डिजाइनर पेन हेल्प अ यूजर विद। अब यहाँ पे इमेज तो दिया नहीं है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। दिस फीचर हेल्प्स यू कस्टमाइज एंड डिजाइन योर स्लाइड स्मार्टली। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल हेल्प यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन योर प्रेजेंटेशन। तो फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए हम लोग ये तो थर्ड ऑप्शन है, उस पर सिलेक्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है कि यू कैन मूव और शिफ्ट अ स्लाइड इन MS PowerPoint बाय जस्ट पिकिंग एंड ड्रॉपिंग इट विद द माउस। तो आंसर इज ट्रू। Your friend wants to place a list of various types of maps in an organized manner. His presentation is a lesson planner. Which option do you think would be suitable for him to list the maps on a single slide? So, tables will be the correct answer. Guided do it yourself की तरफ आता है सेशन 39 के। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा है वो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है कि इन द डिस्प्लेड प्रेजेंटेशन सिलेक्ट द टेबल गिवन इन स्लाइड नंबर 3, अप्लाई द टेबल स्टाइल ऑफ योर चॉइस एंड चेंज इट्स सेल शेडिंग कलर टू रेड यूजिंग टेबल टूल्स, डिज़ाइन टैब, टेबल स्टाइल्स ग्रुप। तो स्लाइड नंबर 3 पे हम लोग जो टेबल दिख रहा है उसको पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे। पूरे टेबल को सिलेक्ट कर दिया है। अब टेबल डिज़ाइन में आते हैं, टेबल डिज़ाइन टैब में। अब यहाँ से हमें कोई भी स्टाइल हमारी मर्ज़ी से चूज़ करना है। लाइक अभी मैं ये वाला कर देता हूँ। अब इसके बाद सेम ग्रुप में, टेबल साइज ग्रुप में शेडिंग ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ से आपको करना है रेड कलर। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट अ पिक्चर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम योर डेस्कटॉप यूजिंग इंसर्ट टैब, इमेजेस ग्रुप एंड पिक्चर्स। तो इस प्रेजेंटेशन में हमें पिक्चर इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट टैब में आकर हम इमेजेस ग्रुप में हमें मिल जाएगा पिक्चर्स का ऑप्शन, वहाँ से दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। फिर वहाँ से मैं हमारे क्लास का लोगो ही इंसर्ट कर देता हूँ। इस तरह आपको ये क्वेश्चन भी हो जाएगा सॉल्व। सबमिट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में बेसिकली कहा है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट अ ब्लैंक स्लाइड यूजिंग इंसर्ट टैब न्यू स्लाइड। तो हमें एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करना है, तो हम इंसर्ट टैब में आ जाएंगे सबसे पहले, और फिर न्यू स्लाइड मतलब स्लाइड्स ग्रुप में आपको न्यू स्लाइड ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ नीचे आपको ब्लैंक स्लाइड्स मिल जाएगा, तो उस पर सिलेक्ट करेंगे और फिर आंसर सबमिट कर देंगे। सो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है वो देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बेसिकली ये कहा है कि आपको ये जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपको इंसर्ट टैब इमेज ग्रुप में पिक्चर्स में जाकर कोई भी एक पिक्चर आपके डेस्कटॉप में से इंसर्ट करना है। तो मैं इंसर्ट टैब में आ जाता हूँ, इमेजेस ग्रुप में से पिक्चर्स पे सिलेक्ट करूँगा मैं। फिर वहाँ से कोई भी इमेज डाल सकते हैं, हम ये वाला इमेज डालते हैं और फिर इंसर्ट करूँगा मैं, और इंसर्ट करने के बाद सबमिट कर दूँगा। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, इन द डिस्प्लेड प्रेजेंटेशन इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स एंड एंटर द टेक्स्ट प्रूफ हब्स यूजिंग इंसर्ट टैब टेक्स्ट बॉक्स ग्रुप। तो हम पहले इंसर्ट टैब में जाके टेक्स्ट ग्रुप में से टेक्स्ट बॉक्स हम लोग पहले इंसर्ट करेंगे।
इंसर्ट कर दिया हमने और वहाँ पे हमें क्या लिखना है, प्रूफ हब्स। सो प्रूफ हब्स लिख दिया हमने और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को भी सबमिट कर देंगे। गाइडेड डू इट योरसेल्फ सबमिट हो चुका है। एंड एग्ज़ाम करते हैं। सेशन कंप्लीशन टेस्ट की ओर आता है सेशन 39 का। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज सैटेलाइट कम्युनिकेशन वर्क। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है, बाय यूजिंग सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ। पहला क्वेश्चन सॉल्व है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड मॉडेम। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज द करेक्ट आंसर। विच मॉडेम यूजेस स्टैंडर्ड फोन लाइन्स। तो DSL मॉडेम यूजेस स्टैंडर्ड फोन लाइन। व्हाट डज ADSL स्टैंड फॉर, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। What is a communication channel? A communication channel, अच्छा, a medium that carries message, ये एक सही है। Which cellular service uses analog signals for voice transmission? तो 1G, हाँ यही सही है। What unit is used to measure modem speed? तो modem speed हम लोग Mbps में देखते हैं हमेशा, तो 7 next करते हैं। What is the main drawback of satellite communication? अच्छा, main drawback तो interruption by bad weather, हाँ सबसे खराब वही है, तो 7 next। What is a higher transfer rate of a modem indicate faster data transmission? Obviously. What is secondary storage? Secondary storage is permanent data storage, ये तो हम सबको पता है। एंड एग्जाम कर लेते हैं। फोर्टीथ सेशन के फर्स्ट नॉलेज चेक में हम लोग आ चुके हैं। तो फर्स्ट नॉलेज चेक में पहला क्वेश्चन क्या कहा है, टोटल 5 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन विल हेल्प यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया है उसका अगर फॉन्ट साइज हमें इंक्रीज करना है तो कैसे, कौन से इमेज में हमें दिख रहा है कि हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन्स विल यू क्लिक ऑन एम्बोल्डेड टू एम्बोल्ड द टेक्स्ट। अच्छा, बोल्ड करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। टू होम डू यू प्रेजेंट अ बिजनेस पिच, टू योर इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली। In the offline mode, which option do you have to click for exploring more PowerPoint templates? Okay, so more themes. You want to delete a slide from the sorter panel. You right click on the slide. Which option do you have to select them? अगर delete करना है तो delete slide पे हम लोग select करेंगे। End exam सेशन नंबर 40 के सिमुलेशन क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। तो इसमें भी टोटल 4 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है वो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स। सो ओपन MS पावरपॉइंट, सर्च फॉर योगा पोस्टर टेम्पलेट इन द सर्च बार एंड देन क्रिएट इट। तो हम लोग पहले सर्च बार में योगा पोस्टर पे टाइप करेंगे और फिर वहाँ से ये वाला जो टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट करके क्रिएट कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में गुड एडिटिंग इंश्योर्स दैट द रीडर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द communicator is trying to communicate. So change the font size of the selected text. Yoga happens beyond the mat as well to 96. अच्छा, तो हमें इस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करना है, जो कि हम लोग होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में यहाँ से करते हैं। 96 तक इंक्रीज़ करना तो मैंने कर दिया है और फिर ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलाइनिंग टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, सो अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू सेंटर। तो अगर हमें सेंटर अलाइनमेंट देना है तो हम होम टैब में आकर पैराग्राफ ग्रुप में से ये जो ऑप्शन है उस पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है और ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है सॉल्व। फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एडिंग अ बैकग्राउंड कलर टू द टेक्स्ट बॉक्स मेक्स योर प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव एंड हेल्प्स इट बी हाईलाइटेड। सो चेंज द शेप फिल कलर ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू लाइट ग्रीन एसेंट 2। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट यानी ये जो टेक्स्ट सिलेक्टेड है इसका हमें फिल कलर चेंज करना है, यानी टेक्स्ट फिल चेंज करना है। तो हम लोग फॉर्मेट टैब में आकर वर्ड्स स्टाइल ग्रुप में से टेक्स्ट फिल के अंदर जो एरो उस पर सेलेक्ट करते हैं। तो फॉर्मेट टैब में शेप स्टाइल में से हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, लाइट ग्रीन एसेंट 2। तो लाइट ग्रीन कौन सा है, ये लाइट ग्रीन स्टैंडर्ड कलर्स है। तो एसेंट 2 यानी शायद यही होगा, नहीं ओके। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। फोर्टीथ सेशन के सेल्फ पाथ लर्निंग पर आ जाते हैं हम लोग। सेल्फ पाथ लर्निंग, तो सेल्फ पाथ लर्निंग में टोटल 3 क्वेश्चन है और उसमें से पहला क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्लिक ऑन डैश टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट टैब में क्लिक करने पर हमें टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सेव नेक्स्ट करते हैं सिलेक्ट करके। क्लिक ऑन डैश टैब एंड डैश ग्रुप टू अलाइन द टेक्स्ट टू द सेंटर। अच्छा, तो हम लोग होम टैब में से स्लाइड्स ग्रुप में अगर होम टैब में अगर पैराग्राफ ग्रुप में अगर हम लोग आएंगे तो हम
सेंटर अलाइनमेंट दे सकता है। टू रिकलर द टेक्स्ट वी कैन यूज द आई ड्रॉपर टूल फ्रॉम होम टैब फॉन्ट ग्रुप। इसका आंसर सही है, ट्रू। सेल्फ पाथ लर्निंग खत्म होने के बाद हम लोग गाइडेड टू इट योरसेल्फ में आ चुके हैं। उसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा है वो देख लेते हैं। In the given presentation, select the text yoga happens beyond the mat as well and make the text underline using। अच्छा, बेसिकली हमें इसमें क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे पहले और फिर होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में से अंडरलाइन इफेक्ट दे देंगे यहाँ से। उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, इन द गिवन ब्लैंक प्रेजेंटेशन इंसर्ट टेबल ऑफ 5 rows 5 columns यूजिंग इंसर्ट टैब एंड टेबल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। तो थर्ड क्वेश्चन में बेसिकली क्या कहा है कि सेव द गिवन प्रेजेंटेशन ऑन योर डेस्कटॉप विद द नेम योगा वर्कशॉप पोस्टर यूजिंग फाइल टैब सेव एज। तो हमें ये जो प्रेजेंटेशन है इसको हमें सेव करना है हमारे डेस्कटॉप में। तो सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फाइल टैब में आकर सेव एज पे क्लिक करेंगे और फिर वहाँ से हम लोग सर्च करेंगे डेस्कटॉप। यहाँ पे डेस्कटॉप मिला। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या टाइप करना है, योगा वर्कशॉप पोस्टर। सो योगा वर्कशॉप पोस्टर हमने टाइप कर दिया। यहाँ से हम लोग सेव कर देंगे। सेव करने के बाद सबमिट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा देख लेते हैं। इन द गिवन प्रेजेंटेशन सिलेक्ट द टेक्स्ट नमस्ते एंड चेंज द फॉन्ट कलर टू डार्क ब्लू एंड मेक इट बोल्ड। अच्छा, तो हमें एक टेक्स्ट दिया रहेगा नमस्ते, उस टेक्स्ट को हमें डार्क ब्लू कलर में चेंज करना है उसका फॉन्ट कलर, और उसे बोल्ड भी करना है। नमस्ते को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब फॉन्ट ग्रुप में आकर इस पर सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग करेंगे डार्क ब्लू, और फिर यहाँ से मैं सेम ग्रुप में से मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ। तो मैंने बोल्ड कर दिया है, सबमिट कर दूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है वो भी देख लेता है। So fifth and the last question of session 40, guided do it yourself में क्या कहा है कि in the given presentation copy the text yoga happens beyond the mat as well from the first slide and paste it in the second slide using home tab clipboard group। तो हम यहाँ से अपने कीबोर्ड का शॉर्टकट तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो पहले हम लोग सेलेक्ट कर देंगे इस टेक्स्ट को। फिर यहाँ से क्लिपबोर्ड ग्रुप में आकर हम लोग पहले कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सेकंड स्लाइड में आकर हम लोग पेस्ट कर देंगे। ये मैंने पेस्ट कर दिया है और फिर मैं कर दूंगा सबमिट। गाइडेड टू इट योरसेल्फ के 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, तो एंड एग्जाम कर देता है। सेशन कंप्लीशन के पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि व्हाट इज अनदर टर्म फॉर कमर्शियल डाटाबेस। तो कमर्शियल डाटाबेस के लिए दूसरा टर्म क्या है। तो कंपनी डाटाबेस तो नहीं होगा, तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़, हाँ यही हो सकता है शायद। तो 7x करता हूँ मैं। विच सर्विस प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑन बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक्स। डायलॉग इन्फॉर्मेशन सर्विस, डो जोन्स इंटरैक्टिव पब्लिशिंग। सो इसका आंसर डो जोन्स इंटरैक्टिव पब्लिशिंग है। व्हाट इज़ डाटा वेयर हाउस। तो इसका आंसर है टाइप ऑफ डाटाबेस यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंटीग्रेटेड डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये करेक्ट होगा। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग का पर्पस क्या है। सो इसका आंसर सेकंड वन है, तो सिलेक्ट 7x करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सो सेकंड वन इज़ द करेक्ट आंसर। Why do businesses use data warehouse? Businesses data warehouse. So to integrate data from multiple sources for analysis. It is the correct answer. What is the role of firewalls in database security? To block unauthorized access. What might a distributed database use to link data? Database client server network होगा। What is a potential risk of poor database security? Potential risk of poor database security. Unauthorized access to sensitive data maybe. Yeah. What is a database? A collection of related data. तो एंड एग्जाम कर
तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब में जाकर वो ड्रॉ टेबल ऑप्शन में नहीं जाना है। एक्चुअली आपको यहाँ से इस बॉक्स बॉक्स में से आपको इंसर्ट करना है टेबल, और जैसे अभी मैंने किया वैसे ये होने के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और उसके बाद बस आपको सबमिट कर देना है।